अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए लाए हैं अल्लामा नासिर मदनी साहब का एक आए इस बयान को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। मैं मरियम साहबा से अपील करूंगा कि ये पॉलिसी वापस ली जाए कि उस्तादों को एक जिले से दूसरे जिले में भेजा जाए। ये कौन से किसी नाबेला इदारे में अफसर हैं कि जिनके सैन से करप्शन होती है? ये तो खुद सबसे यतीम महकमा है। इनके हाथों से जन्नवी बनाए हुए मिनादी पौधे वज़ीर आज़म हाउस में पहुंच जाते हैं, ये वहीं के वहीं रह जाते हैं। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, इस पाकिस्तान में सबसे मजलूम तबका तो वो साजदा का है कि जो अपना हक लेने के लिए अपने शिगिर्दों के आगे सड़कों में बैठता है और कहता है हमें बुढ़ापे में हमारा हक दिया जाए। तो जिस तरह नेजा फेंकने वाले की हौसला अफजाई की पाकिस्तान च हर बंदा कह सकता मेरा हथ तांगे पर अरशे नदीम नहीं कह सकता। सुभान अल्लाह। कोई माल पड़ा। अब मैं सवाल करता हूं कि उसको इतना नवाजा गया है तो जो बच्चा कुरान मजीद में टॉप करे, नात में टॉप करे, कभी हुकूमत को ये ख्याल आया कि मैं इसको ईवान सदर में बनाऊं, वज़ीर आज़म हाउस में बनाऊं या PM साहब 7 क्लब बुलाए? उधर तो खैर कोई जा ही नहीं सकता, उनका MP नहीं जा सकता, तो बच्चे कैसे जाएंगे? ये देखें ना, हकीकत की जो बात होती है ना, वो बुज़दार का ही दौर था कि उसके दौर में उसके कमरे में हर कोई जा सकता था। मगर अब वो ऊंची हस्तियों की हुकूमत है तो यहाँ छोटे छोटे लोग तो उधर ही नहीं जाते। वो माँ प्यो ने मैंने क्या मौलवी साहब काम करो, मैं ठीक है जी, तुसी मैंने कुछ दवो मैं काम कर देना। बंदे कहते मौलवी पहलों क्यों लेंदे? मैं जो पैसे साढ़े को आ जाए ना उदों असर शुरू हो जाता। साड़ी कौम है कोई मुफ्त फूक मार दे ना, इधर को टीचर जो सब तो ज्यादा कुरान मजीद पढ़िया उन्होंने मुंडे जाके कहना सर जी मैंने सिर का दम कर दो। उस्ताद दम कर देगा ना तो उन्होंने असर नहीं छेती होना। हाँ उस्ताद कवे ना पुत्र मैनू लिया कुछ ला मैं दम करना, फिर छेती असर होगा। हमारा कंसेप्ट है ना, माइंडसेट बना दिया गया है कि पैसे लवो ते बल्ले बल्ले। अच्छा फिर जितने बहुते लवोगे ना उन्ना असर बहुत है। सुभान अल्लाह। ये सैकी है ना, सैकी जो पुत्र तुम देने पे फिर लगेगा पता। ये तो सुभान अल्लाह निकल दी है ना तक। स्कूलों में ये सिस्टम है कि बच्चे को कहते हैं ये काम करके आना है। बच्चा कहने से नहीं सीखता, बच्चा सुनने से नहीं सीखता, बच्चा देखने से सीखता है। उस्ताद जो लिखता है वो बच्चा पढ़ लेता है, उसको अपने दिमाग में सेव कर लेता है। हम छोटे छोटे होते थे स्कूल में, रोज आधी छुट्टी के बाद ना हमें उस्ताद कहते मला लिखो, तख्तियां लिखो। हम तो खैर मुंडिया की जान तख्तियां तो छुट गई है। साढ़े दौर के अंदर सब तो गहरी दोस्ती ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਤਖਤੀ ਸਾਡੀ ਤਖਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜੇ। ਇੰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਜ਼ੀਰੋ। ਸਾਰੇ ਸਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਤਮ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਲੇਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੱਚ मोबाइल है। वो बोलो सुभान अल्लाह। और आज जितने बैठे हैं बच्चे मैं देखता हूँ नथू टच, फतू टच, गोरा टच, काला टच, मास्टर टच, मौलवी टच, प्रिंसीपल टच, जज टच, वकील टच, सदर टच, सेक्रेटरी टच, वजीर आला टच, वजीर आज़म टच, नबी जिन्ने ओहदे दौरान सारे टच। अल्लाह जानदा वे जिन्ना मोबाइल ना टैच होए कभी कुरान ना टैच होंदे, नात ना टैच होंदे, तुसी वली हो जाते। मगर हर दफा मैंने लोगों को देखा दुनिया से अटैच है। मैं अपने चन्ना की मौजूदगी छोटे छोटे चन जड़े ने मोबाइल से लैके गेमा खेलते ने क्या करते, मैं आपको समझाने लगा कि बच्चा देखने से सीखता है। इधर हॉस्पिटल में मुझे बुलाया किसी ने कि हमारे बच्चे को किसी जिन्न ने, किसी भूत ने, चुड़ैल ने धक्का दिया है, वो छत से गिर गया। वो बड़े उन्होंने इलाज कराए, कोई रिपोर्टों में कुछ भी ना आए। मुझे बुला लिया तो मैं नेचर के करीब जाके बात करता हूँ। जो उस्ताद बच्चों की नेचर के करीब जाके बात करता है ना, वो उस्ताद मकबूल जमाना भी होता है और बच्चे उसके दीवाने भी होते हैं कि हमने इस उस्ताद से पढ़ना है, इसका पीरियड हमारी क्लास में हो, क्योंकि वो बच्चों की साइकी को समझ जाता है।
अब हुकूमत की एक अजीब पॉलिसी आई है कि बूढ़े वाले उस्तादों को कहते हैं तुम दूसरे जिलों में जाओ। भाई उस्ताद का कितना को खाना पीना होता है, कितनी को उसकी तनख्वाह होती है, ना उसको टीएडीए मिलता, ना उसको इतने लॉस मिलते हैं, ना हाउस ना भी लॉस मिलता है। वो अपना छोटा सा मकान स्कूल के करीब बनाकर सारी जिंदगी वहां ही गुजार देता है। और हम वजीर आजम बन के, वजीर अल्लाह बन के, जनाब एसी टीसी बार के सदर बन के उस्ताद के आगे से छू करके गुजरते हैं। लैंड क्रूजर BAT XTZ फॉर्च्यूनर BMW कोरिंग ऑडी अल्टस कल्टस रेंज रोवर मैक्सी GMC अमेरिकन किया स्पोर्टेज होंडा स्विफ्ट टोयोटा करोला मे बैग इनिया बढ़िया। ये सारी गाड़ियों पे बैठ के हम उस्ताद के पास से गुजरते हैं। मैं मरियम साहबा से अपील करूंगा कि ये पॉलिसी वापस ली जाए कि उस्तादों को एक जिले से दूसरे जिले में भेजा जाए। ये कौन से किसी नाबेला इदारे में अफसर हैं कि जिनके सैन से करप्शन होती है? ये तो खुद सबसे यतीम महकमा है, इनके हाथों से जन्नबी बनाए हुए मिनाजी पौधे अब वजीर आजम हाउस में पहुंच जाते हैं, ये वहीं के वहीं रह जाते हैं। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, इस पाकिस्तान में सबसे मजलूम तबका तो वो साजदा का है कि जो अपना हक लेने के लिए अपने शिगिर्दों के आगे सड़कों में बैठता है और कहता हमें बुढ़ापे में हमारा हक दिया जाए। तो मैं ये पॉइंट इसलिए उठाया है, गल वेले दी हुंदी फल मौसम दा। हाँ जी, जितने ये बैठे हैं आज पाकिस्तान में असादा की बदौलत ही हम सब कुछ हैं। असादा में ना तराशते तो हम किधर होते। तो मैं इन बच्चों से उम्मीद रखता हूं, जिस उस्ताद ने तुम्हें नात की तैयारी कराई है, जिस उस्ताद ने तुम्हें तिलावत कुरान में तिलावत कराई है, जहां कभी जिंदगी में मिले तो खड़े होकर आई सलूट यू कहना कि अगर इदारा स्कूल सिस्टम की इमारत के करीब से गुजरो तो इस इमारत को सलूट करके गुजरना कि इधर से आप अफसर बन के निकले थे। अगर इधर ना पढ़ते, ये आम इमारत नहीं, जिस तरह पूरी दुनिया में खाना काबा एक इमारत है मगर वो आम इमारत नहीं, उसमें गलाब है। दुनिया को बताया जाता है कि आम कमरा नहीं, आम इमारत नहीं। इसी तरह दीपालपुर में और भी बड़ी इमारतें हैं मगर जिसमें दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, जिसमें मुस्तकबिल की अवेयरनेस मिलती है, वो ख्वा प्राइवेट स्कूल हो, ख्वा सरकारी हो, किसी भी किस्म की अकेडमी हो जिससे तालीम मिलती हो, नूर मिलता हो, उसको सलूट किया करो। क्योंकि किस्मत नुए बशर तब्दील होती है, यहाँ एक मुकद्दस फर्ज की तकमील होती है। वो बच्चा गिर गया छत से, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਵੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦਾ ਦਮ ਕਰ ਦੋ, ਉਸਤਾਦ ਦਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣਾ। हाँ उस्ताद कवे ना पुत्र मैनू लिया कुछ ला मैं काम करना, फिर छेती असर होगा। हमारा कंसेप्ट है ना, माइंडसेट बना दिया गया है कि पैसे लवो ते पढ़ने बल्ले। अच्छा फिर जितने बहुते लवोगे ना उतना असर बहुत है। सुभान अल्लाह, ये सैकी है ना, सैकी जो पुत्र तुम देने पे फिर लगेगा पता। ये तो सुभान अल्लाह निकल दी है ना तक। मैं इन उस्तादों की मौजूदगी में ये बात करना चाहता हूँ कि मैं आया हूँ स्कूल में, मैं सादा की और तलबा की इस तरह से तरबियत करूं कि इनको आने वाले वक्त में इस चीज़ों से कोई फायदा हासिल हो। वो बच्चे के पास मुझे ले गए हॉस्पिटल, मैंने उनके माँ बाप से पूछा भी ये क्या देखता है? कहते डोरेमोन, सुपरमैन ये देखता है। मैं कहा अच्छा। मैं उसके पास खड़ा हो गया, ऐसे उन्होंने समझा मौलवी साहब दम पढ़ने लगे। मैं कहा मेरा चांद, मेरा मक्खन, मेरी मलाई, आप क्या देखते हैं? कहता मैं सुपरमैन देखता हूँ। मैं कहा छलांग कैसे लगाई? कहता मुझमें शक्ति आ गई, मैंने छलांग लगा दी। अब उस बच्चे की अंदर वाली बात मैंने निकाली उनके माँ बाप के सामने। डॉक्टर साहबान वो सर पकड़ के बैठ गए, लो मौलवी साहब ने तो सारा काम ही हल कर दिया। मैं कहा इन्हू कोई जिन नहीं चंबड़े, आया मोबाइल लैके दिता जे ना डोरेमोन ते सुपरमैन देखता है। बच्चा जो देखता है वो करता है, जो एक्शन देखता है उसका रिएक्शन देता है। हाँ जी, जिस जगह से मना करो बच्चा वो करके रहता है। तो इसका मतलब है कि उस्ताद-ए-कराम को बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिखाना चाहिए।
ताकि बच्चे के दिमाग में कुछ चीजें बोलने से बच्चे के दिमाग में सेव होती है, कुछ देखने से होती है। का की कैसे की कैसे बनाना, ये बच्चा ब्लैक बोर्ड से देखेगा तो बनाएगा, लिखा होगा। ये जितने बच्चे बैठे हैं मेरे चंद, उस्ताद अब क्लास में आया है, अगर आते ही क्लास के पीरियड में सबसे पहले सिर्फ 1 मिनट की तिलावत करा दे तो बच्चा सारी जिंदगी सीख देगा कि मैंने अपने हर काम की इब्तिदा में तिलावत कुरान पाक कर। अच्छा भाई कितने मिनट होते हैं एक पीरियड के? 40 मिनट। लो 40 मिनट में अगर वही 40 बच्चों से अगर क्लास में 100 बच्चा है तो एक बच्चे की ड्यूटी हो कि बेटा रोज एक बच्चे ने तिलावत करनी, टेस्ट की एक तरफ से शुरू हो जाए और आखिर तक जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि तकरीबन दूसरे माह में दूसरे बच्चे की बारी आया करे। तो ये होता है दीन सिखाना। अब अगली बात, एक दिन तिलावत हो गई, जब दूसरे उस्ताद का पीरियड आए इस्लामियात का, ये तो इब्तिदा वाले उस्ताद की मैंने बात की जिसका पहला पीरियड है, उसने तिलावत कराई है। बच्चों के दिन में बैठ गया कि मेरी इब्तिदा क्लास में तिलावत से हुई। दूसरा उस्ताद आए 1 मिनट की 2 मिनट की नाते रसूल पढ़ा दे, यानी जब कोई इस्लामियात का पीरियड हो तो बच्चों को कहे भाई आज आपने सिर्फ मुझे नात पहले सुनानी, एक बच्चे की ड्यूटी हो सारा सुने। ये बच्चा देखने से बिस्मिल्लाह कोई बात नहीं है, अल्लाह आपको सलामत रखे। यहाँ भी एक मुझे मसला याद आ गया कि हज़रत इमाम बुखारी बैठे हुए, उनके पास कलम और साई की दुआ थी, तो उनके पास से उनके घर की लौंडी गुजरी तो पांव लगा और वो साई जमीन पे गिर गई। तो इमाम साहब कहने लगे तुझे नजर नहीं आता? तो वो कहने लगी आप रास्ते से साइड पे बैठे। इमाम बुखारी ने इसी खुशी में उसको कर दिया और लोगों ने कहा कि आपने बजाय उसको चिढ़ने के आपने कहा कुछ भी नहीं कहा, उसने मुझे जो बात की है मैंने बर्दाश्त सीख के नाबेला उसको आज़ाद कर दिया। इसका मतलब है कि इस मेरी बहन से कुछ गिरा है, यही सीखने का तरीका होता है, यही बर्दाश्त का टाइम होता है। लखा बेर बेरी नूं लगदे झड़ जांदे कई कच्चे, जेड़े पक्कन लाल मुहम्मद ओह ही खांदे बच्चे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।